टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमारा ये कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में, एम टैग के बारे में, डेल टैग क्या होता है, स्मॉल टैग क्या होता है, सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट होता है, उसको स्टाइल करने के लिए डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से हमारा पर्पस होता है टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। यहाँ पर गाइस जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और हम बनाने वाले हैं ये डे 4। एक हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया है। इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं हर बार की तरह डॉक टाइप HTML, मेन टैग HTML का, क्लोजिंग टैग, और फिर इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं हेड टैग। हेड को मैंने कर दिया क्लोज। हेड के अंदर हम लोग डालने वाले हैं टाइटल टैग, टाइटल, और टाइटल के बीच में हम लोग डालने वाले हैं अपने टाइटल का नाम टेकमेक INST। ठीक है, कंट्रोल से किया मैंने सेव, और फिर हम बनाएंगे इसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग डालने वाले हैं वो पेज पे दिखने वाला है। ठीक है, मैंने डाल दिया हेलो गाइस SSS। ठीक है, मैंने किया कंट्रोल से सेव। अब हम जाएंगे सेव एज पर, और इसका हम लोग D4.html फॉर्मेट में हम लोग सेव करने वाले हैं। HTML फॉर्मेट में इसको मैंने सेव कर दिया, और फिर इसको खोल लेते हैं हम लोग जहाँ पर भी ये फाइल बनी हुई है D4, और मैंने इसको ओपन किया। हेलो गाइस यहाँ पर आ चुका है, और हमारा टाइटल टेकमेक इंस्टीट्यूट आ चुका है। तो आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग को कब यूज़ करना चाहिए। देखो, हम लोगों ने इससे पहले यूज़ किया था बोल्ड टैग का। ठीक है, तो बोल्ड टैग सिर्फ बताता है स्टाइल को। अगर हम टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं, और जो बोल्ड काम करता है वही हमारा स्टाइल टैग, वो स्ट्रॉन्ग टैग भी काम करने वाला है। लेकिन ये अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे सर्च इंजन को पता चल सके कि ये इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के साथ बोल्ड भी है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। तो स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर हम जो भी कंटेंट डालने वाले हैं नीरज कठेरिया। जैसे मान लिया कि मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें लिखा है माई इंस्टीट्यूट नेम इज़, और फिर ये जैसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे उसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। तो मैंने डाल दिया टेकमेक इंस्टीट्यूट, और फिर इसको मैंने कर दिया क्लोज, और फिर स्ट्रॉन्ग टैग को भी हम लोग क्लोज कर देंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, और इसको जाके रीलोड हम करते हैं। यहाँ पर देखा माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ टेकमेक इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को बोल्ड टैग से भी कर सकते थे, लेकिन जब अपने सर्च इंजन को बोल्ड टैग के साथ मुझे बताना है कि ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक एम टैग, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, मैं इसको एक बार बोल्ड करके भी दिखाई दिए देता हूँ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज नहीं किया, मैं पैराग्राफ को भी क्लोज किए देता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक बी आर टैग, जो कि हम लोगों ने देखा कि लाइन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पर किया पेस्ट, और स्ट्रॉन्ग की जगह हम लोग बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और ये सेम काम करने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको देख लेते हैं हम लोग चल के हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए माई इंस्टीट्यूट नेम इज, तो ये सिर्फ इसका भी स्टाइल हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बी टैग को यूज़ करेंगे जहाँ पर सिर्फ मुझे स्टाइल से मतलब है, लेकिन जहाँ पर मुझे बताना है कि स्टाइल्स के साथ ही इम्पॉर्टेंट भी है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है इम्फेसिस टैग, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग हैं एम टैग। ठीक है, जैसे हमने इसको बोल्ड के लिए बी टैग यूज़ करते हैं, वैसे ही इटैलिक करने के लिए दो टैग होते हैं हमारे पास। इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं, एम टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ स्टाइल करना है तो वहाँ पर हम लोग आई टैग यानी इटैलिक टैग का यूज़ कर लेंगे। और मुझे अगर बताना है कि ये इटैलिक के साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है तो हम वहाँ पर एम टैग का यूज़ करेंगे। इसको मैंने कंट्रोल सी से किया कॉपी, और फिर हम लोग करने वाले हैं पेस्ट। फिर से मैंने किया पेस्ट और यहाँ पर लिख देंगे, पहले मैं दिखाऊंगा एम टैग के बारे में, एम, और फिर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे आई, ताकि मैं दिखा सकूं कि ये दोनों एक ही काम करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको मैंने रीलोड किया तो माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ टेकमैक, माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ टेकमैक। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही काम हो रहा है। अब इसके बाद देखने वाले हैं कि डेल टैग का यूज़ किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसकी जगह पर पहले हम लोग यूज़ करते थे स्ट्राइक टैग। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि अगर अमेज़ॉन पर जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर प्राइस दिखाते हैं कि ये 1,00,000 रुपए का था, लेकिन ऑफ़र में ये 50,000 का या 15,000 का, इतने का मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर वो एक लाइन बीच से जो कट जाती है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैंने लिखा कि ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस मैंने बता दिया कि 7,000 है, और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर एंड, और ये 7,000 को मैंने डाल दिया किसके अंदर, जो डेल टैग था, डेल टैग, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। और फिर यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि ऑफ़र प्राइस हम लोग बता देंगे 4,000। ठीक है, अभी के लिए इसको चलो देख लेते हैं कैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं और पेज को रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस 7,000 था और ऑफ़र प्राइस 4,000 है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं, और अपने पेज में अगर मुझे इस टाइप से चीज़ें अगर दिखानी है तो वहाँ पर हम लोग डेल टैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल टैग के बारे में। जैसे मुझे कोई टेक्स्ट है, उसको मुझे दिखाना है कि ये स्मॉल है, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्मॉल टैग का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल के अंदर मैंने डाल दिया नीरज कठेरिया, और इसको मैं कर दूंगा क्लोज, और फिर मैंने डाल दिया स्मॉल, और स्मॉल को मैंने कर दिया क्लोज। कंट्रोल एस से किया मैंने सेव, और पेज को करेंगे रीलोड। यहाँ पर देखें नीरज कठेरिया आ चुका है। ठीक है, इसके पीछे का नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, वो इससे बड़ा है,
और ये वाला जो नीरज कठेरिया है ये थोड़ा छोटा इससे लिखा हुआ यहाँ पर है। ठीक, देखो वैसे छोटा उतना होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम CSS की मदद से हम लोग इसको और भी छोटा कर सकते हैं। और ये हेल्प करता है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अगर मुझे कोई स्मॉल टेक्स्ट दिखाना है और वेबसाइट को बताना है कि ये टेक्स्ट स्मॉल होने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्मॉल टैग का, ठीक है, ताकि हमारे सर्च इंजन को सही तरीके से पता चल सके उस टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग को और सबस्क्रिप्ट टैग को, ठीक है, और ये कब हमारे काम आने वाले हैं। जैसे कि मुझे दिखाना है a² + b², तो वो जो स्क्वायर है वो a के ऊपर लगने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर। और अगर हम बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो वहाँ पर जैसे मुझे लिखना पड़ेगा कभी H2O, ठीक है, तो 2 हमारा सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग HTML में कैसे लिख सकते हैं और कौन से टैग यूज़ होते हैं मैंने तो बता ही दिया वैसे। तो इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में। यहाँ पर मैं जाऊँगा और मुझे अगर टाइप करना है a² + b², ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट टैग, तो यहाँ पर जाएंगे a और स्क्वायर ऊपर मुझे लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सुपरस्क्रिप्ट टैग यानी SUP टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2। जो भी हम चीज़ यहाँ पर डालने वाले हैं वो सुपरस्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होने वाली है। मैंने इसको कर दिया क्लोज सुपरस्क्रिप्ट टैग को, फिर लगाया प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस, फिर लिखेंगे b², b, और फिर मैंने लगाया सुपरस्क्रिप्ट टैग और फिर इसके अंदर लिख दिया 2, और फिर से मैं इसको क्लोज कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट टैग को। कंट्रोल S से किया सेव मैंने। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें जाकर और पेज को रीलोड करेंगे तो ये देखिए a² + b², ये टाइप अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ डाल देने वाले हैं बीच में, वो चीज़ सुपरस्क्रिप्ट की तरह ही ट्रीट की जाएगी। यहाँ पर देखना a की पावर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो इस बार देखना a की पावर इतनी ज़्यादा हो गई है, 2456 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई टेक्स्ट डालना है, कोई नंबर डालना है, तो वो सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। अब मुझे अगर टाइप करना है H2O, ठीक है, तो H2O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे H, और इस बार हम लोग डालने वाले हैं सबस्क्रिप्ट में 2 डालने वाले हैं, और उसके बाद इसको करने वाले हैं क्लोज हम लोग, और यहाँ पर लिख देंगे O, ठीक है। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद अगर हम इसको देखते हैं और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो H2O यहाँ देखा हम लोगों ने कि कैसा ये 2 अब नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर मुझे कभी सब स्क्रिप्ट में 2 को यूज़ करना है या कोई भी वैल्यू जो हम टाइप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको 256 कर दिया, अब कंट्रोल से सेव कर दिया। इसके बाद हम लोग जाते हैं इस पर रीलोड करते हैं, तो ये 256 आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं, 1 2 3 हो या टेक्स्ट हो, ठीक।